अमर उजाला.com में आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं कॉमनवेल्थ में कांस्य पदक विजेता कुश्ती खिलाड़ी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेटी दिव्या काकरान, जिन्होंने लगातार दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक हासिल किया है। हम उनसे पूछेंगे कि इसका जीत का श्रेय वो किसको देती हैं। दिव्या काकरान, सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि आप सब ने इतना सम्मानित किया, और आप सब देशवासियों का तहे दिल से धन्यवाद कि आप सब ने इतना आशीर्वाद दिया हम सभी देशवासियों को कि हम इतने मेडल ले पाए। और दूसरा कि आज मैं इसका श्रेय पूरे देशवासियों को देना चाहती हूँ, पर फिर भी मेरे माता पिता, मेरे फियोंसे और मेरे दूसरे माता पिता जो अब जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, मुझे समझाया। क्योंकि ये होता है कि लड़की का जब दूसरा जीवन स्टार्ट होता है तो समझने में बहुत टाइम लगता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा था कि हम शायद 5-10 साल से मैं यहीं पे रह रही हूँ, या फिर मैं पहले से इनको जानती हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब चीज़ अच्छे से हुई और सबने समझा, और इसी कारण मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। मुझे एक तो पहली कुश्ती मेरी हो गई थी, तो मुझे ये था कि मैंने सारे अटैक किए, इसमें मेरी गलती थी, मैं थोड़ा डिफेंसिव खेलना चाहिए था। पर लेकिन अब ये बात की बात है, अब तो नेक्स्ट कॉम्पिटिशन जो होएगा वर्ल्ड चैम्पियनशिप, मुझे लगता है कि वो आएगी, या फिर अगला जो कोई कंपटीशन रहेगा उनमें मेरी उनके साथ कुश्ती होएगी। तो जो गलती मेरी रही मैं उस पर सुधार करूँगी, और बाकी अगले साल एशियन गेम्स है उसकी मैं तैयारी, जो अब मैं पछतावा कर रही हूँ वो पछतावा करने का मौका ना मिले, और मैं अपने उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उपजाऊ बेटी है, खेलों को लेकर मानी जाती है। इसमें 5 बेटियां जो आई हैं और उसमें 4 बेटियों ने पदक जीता है। इसमें बेटे कहाँ पीछे रह गए हैं, क्या इसमें कुछ कहना चाहेंगे आप? जो नहीं, ये बस वो है कि धरती गोल है, घूम के सब कुछ आता है। ये बोलते थे कि लड़की कुछ नहीं कर सकती, ये लड़की कमज़ोर होती है, फूल होती है, कली होती है। अब उनसे पूछो कि लड़की क्या होती है। और आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश की 5 लड़कियों के मेडल आए हैं, तो आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये चीज़ थी कि लड़की नहीं होनी चाहिए, लड़का होना चाहिए। और अब जब हमारे योगी जी ने इतनी राशि करी है, 1.5 करोड़, 75 लाख, 50 लाख, अब जब ये इतनी राशि बटेगी लड़कियों को, तो जो माँ बाप अपनी लड़कियों को पेट में ही मरवा देते थे, या डस्टबिन में डालते थे, या फिर होते ही मार देते थे, अब मैं देखती हूँ कि वो लड़कियों को कैसे मार पाएंगे। मैंने कहा ना, धरती गोल है, सब कुछ घूम के आता है। और मैं आपको बताऊँ कि पहले तो ये भी होता था कि लड़कियों पे अत्याचार होते थे, वो पे अत्याचार होते कि लड़कियां क्यों हो रही है। और मैं आपको ये भी दावा ठोक के कह सकती हूँ कि एक टाइम ऐसा आएगा जब लड़के होंगे जब उन पे अत्याचार होंगे, और लड़की होगी जब उनकी शाबाशी होगी उनकी। अच्छा, मुजफ्फरनगर के आप पूर्व बलियान गांव से हैं। शुरुआत आपकी कुश्ती से हुई है। परिवार में क्या माहौल था, कुश्ती में क्यों आए आप? सबके ऐसे फेस थे कि पता नहीं घर में क्या हो गया। और जब ये बात चली कि दिव्या को कुश्ती करानी है और कॉस्ट्यूम में कुश्ती लड़नी पड़ती थी, तो ये 2000, तब मैंने पापा ने बोला था कि भाई अब दिव्या पहलवानी करेगी। पहले तो मजाक मजाक में जाती थी, मैं ऐसे ही कभी चली गई कभी नहीं गई। पर 2008 में मैंने ओलंपिक गेम्स देखे थे, और तभी से मेरा सपना था। मेरे पापा ने मुझे बताया कि ओलंपिक गेम्स होते हैं और ये लड़ना है तुझे, तो तभी से मैंने सोच लिया था कि हाँ मुझे ओलंपिक जाना है। बल्कि मुझे ये भी नहीं पता था कि ओलंपिक होता क्या है, पर नाम अच्छा लगा ओलंपिक। और जब पहलवानों को मेडल मिल रहे थे, सुशील पहलवान जी की ब्रॉन्ज मेडल बाउट चल रही थी, तो मुझे तो टीवी पे कुश्ती आएगी अगर ओलंपिक में लड़ूंगी, तो पापा कह रहे हाँ, तो मैंने कहा हाँ टीवी पे कुश्ती आनी चाहिए मेरी। तो तभी ये सोच लिया था कि ओलंपिक में जाना है, ओलंपिक से मेडल लेके आना है। तो तब वो स्टार्टिंग करी, तो 1-2 बार अखाड़े जाना स्टार्ट किया, फिर दंगलों में जाना स्टार्ट किया। तो गांव में मेरे बाबा जी, जो आज जिनकी इतनी हालत खराब है, वो एयरपोर्ट पे मुझे लेने आए, जो मना कर रहे थे कि नहीं ये पहलवानी नहीं करेगी, और आज के बाद गांव में कदम मत रखना, हमारी नाक कट जाएगी अगर दिव्या निक्कर पहन के पहलवानी करेगी, तो दंगलों में लड़ेगी। तो मेरी दादी खुद ये बोलती थी, मेरे सामने की बात है, कि इसकी शादी भी नहीं होने की, इसके हाथ पैर में चोट लग जाएगी, कान टूट जाएंगे, और आज देख लो। अच्छा, युवाओं को प्रेरणा मतलब कि वो यहाँ तक पहुँचे, क्या उनके मन में होना चाहिए? जी। जो यहाँ तक पहुँचे, तो ये है कि देखो, मेहनत जो सब कुछ जो मेहनत करता है वो यहाँ तक जरूर आता है। मेहनत कभी भी किसी की खराब नहीं होती। कोई किसी लेवल तक जाता है, जिसने स्टेट लेवल की मेहनत करी वो स्टेट लेवल तक जाएगा, जिसने नेशनल तक की मेहनत करी वो नेशनल तक जाएगा, जिसने इंटरनेशनल तक की मेहनत करी वो इंटरनेशनल तक जाएगा। पर लेकिन कहीं भी रुकना नहीं है, तसल्ली नहीं होनी चाहिए। अगर मैं 2018 में तसल्ली कर लेती, तो आज मैं कुश्ती की और गेम का तो मुझे पता नहीं, पर कुश्ती की मैं पहली ऐसी लड़की हूँ यूपी की जो दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गई है और मेडल लेके आई है। तो कहीं भी तसल्ली नहीं होनी चाहिए, हमेशा हमें
और आगे की सोचनी चाहिए। अब ये कॉमनवेल्थ गेम्स में दूसरे मेडल आ चुके हैं, मैं एशियन गेम्स की सोच रही हूँ, फिर ओलंपिक की, फिर दूसरे ओलंपिक की। तो ऐसे कोई ना कोई हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य ही नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका मतलब है कि नकारात्मकता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए जी जी और जी। हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हाँ थैंक यू जी। बहुत बहुत अमर उजाला कार्यालय में आपका धन्यवाद बहुत बहुत करने के लिए। ठीक।